बड़ी खबर ये आ रही है कि पूरे मुल्क में 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। पूरे मुल्क में 31 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। थोड़ी देर में जारी होगी लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूरी मुल्क में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। पूरे मुल्क में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। थोड़ी देर में जारी होगी लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस। तो ये लॉकडाउन का चौथा मरहला होगा। इसे लॉकडाउन 4.0 कहा जा रहा है। और आपको बता दें, पूरे मुल्क में 2 हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। पूरे मुल्क में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। थोड़ी देर में जारी होगी लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा था कि जो चौथा मरहला होगा वो कई छूट के साथ होगा, उसमें कई रियायतें दी जाएंगी। अब देखना ये होगा कि कितनी रियायतें, किस तरह की रियायतें दी जा रही हैं। उसके हवाले से गाइडलाइंस क्या कुछ निकल करके सामने आती हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि हम चीज़ों को बहुत लंबे वक्त तक नहीं रोक सकते, कुछ चीज़ों को खोलना होगा। और अब क्या क्या खुलेगा ये देखने वाली बात होगी, और किस तरह से हमें इस वबा के बीच में रहना है, काम करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सब कुछ गाइडलाइंस में बताया जाएगा। तो पूरे मुल्क में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। थोड़ी देर में जारी होगी लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस। पूरे मुल्क में 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें लॉकडाउन के हवाले से। आसिफ इकबाल हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, लॉकडाउन 4.0 के हवाले से क्या कुछ खबर है, किस तरह की रियायतें? बिल्कुल इमरान, देखिए सबसे पहली चीज है कि जिस तरीके से तमाम बातों की ये उम्मीदें जाहिर की जा रही थी, जब वजीर आजम पूरे मुल्क से मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगले लॉकडाउन के लिए भी आप तैयारी कर लीजिए, अगला लॉकडाउन जो है वो जल्द उसकी घोषणा होने वाली है। और उन्होंने कहा था कि वो उसकी घोषणा बजाते मिनिस्ट्री के जरिए या फिर जो भी जरूरियात मंत्रालय होगी उसकी घोषणा करेगी। उस दिन उन्होंने इंडिकेट कर दिया था, उन्होंने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी अनाउंसमेंट किया था। उस दिन साफ हो गई थी कि अब बस 17 तारीख से पहले कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन 17 तारीख तक का इंतजार करना पड़ा। और आज, और वो भी अभी वक्त, मतलब आप समझ सकते 6 बजने के बाद इस तरह की घोषणा हुई। और साफ तौर पे इस बार जो घोषणा की गई है वो गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं, बल्कि एनडीएमसी डिपार्टमेंट की तरफ से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हुई है, एनडीएम की तरफ से हुई है। पहली बार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने इस बात की घोषणा की कोविड-19 में कि वो लॉकडाउन 4 31 मई तक लागू कर दिया गया है। 31 मई तक, मतलब आप समझिए कि जो थर्ड लॉकडाउन था, जो लॉकडाउन 3 था, वो 17 मई तक था। और आज ठीक शाम 6 बजे इसकी घोषणा कर दी गई है कि अब लॉकडाउन 4 जो है वो 31 मई तक होगा। और जहां तक आपने कहा कि क्या क्या रियायतें हो सकती हैं, क्या क्या उसमें नियम कानून हो सकता है, तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा इमरान, जब पूरी तमाम तरीके से तमाम जानकारियां सामने आएंगी, एक एक बिंदु सामने आएंगे कि आखिर जो 3 जोन बनाए गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, उसमें क्या क्या रियायतें मिलने वाली हैं, उसमें किस किस तरीके से रियायतें मिलेंगी, किसको किसको रियायतें मिलेंगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रेन की सुविधाएं रेगुलर चलाई जाएंगी, क्या फ्लाइट की सुविधा शुरू होगी, क्या मेट्रो की सुविधा शुरू होगी, क्या रियायतें जो श्रमिक हैं, जो परेशान मजदूर हैं, उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कोई और नियम कानून कायदे के तहत कुछ और साधनों का इंतजाम किया जाएगा। इन पर तमाम निगाहें बनी हुई हैं। इसीलिए आप समझ सकते हैं इमरान की इसी की जद्दोजहद के जरिए तमाम जो वक्त लग रहे हैं वो इसी में है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन 4 के जरिए सरकार की ये कोशिशें भी है और चैलेंज भी है सरकार के सामने कि तमाम जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाए। जबकि 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज जो जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, उसमें भी बहुत सारी चीजें एड ऑन किया उन्होंने। चाहे वो उनके राहत श्रमिकों के लिए अलग से पैकेज की बात करें, मजदूरों के लिए अलग से नई नई परियोजनाओं की बात करें, जन धन योजना की बात करें, मनरेगा में अलग एक रिफॉर्म की बात करें, तो ये तमाम चीजें शुरू हुई, तमाम चीजें की गई हैं। लेकिन
क्योंकि लॉकडाउन 4 काफी अहमियत बड़ा है और ये माना जा रहा था कि इसमें तमाम नियम कानून बनाए जाएंगे, कई सारे नियमों को उसमें तब्दीलियां की जाएंगी, तो उसका इंतजार थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तमाम डिटेल में जानकारियां जैसे ही आएंगी हम अपने तमाम नागरिकों को ये बताने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन पहले भी कर दी। जी, लेकिन वजीर आजम ने साफ कहा था आशिफ की बिल्कुल उस तरह का नहीं होगा लॉकडाउन 4 जैसा कि पहले की 3 लॉकडाउन रहे हैं। बहुत सारी चीजें खुलेंगी, आपने खुद दिखाया, मेट्रो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली और दूसरे शहरों में भी मेट्रो खदमात शुरू हो जाएं, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑटो हो सकता है सड़कों पर नजर आ जाएं, टैक्सियां भी उतर जाएं, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजों में अब हमें अपनी जान की परवाह करते हुए खुद एहतियात रखना होगा और दूसरों की भी जान बचानी होगी। यही एक तरीकाकार है। बेशक, बहुत बड़ी बात आपने कही इमरान, और यही बात उस दिन वजीर आजम ने कही थी कि आपको 2 इंच की दूरी को बरकरार रखना होगा और आपको यह भी समझना होगा कि जान है तो जहान है। मतलब साफ है कि आपको इस बात की तस्दीक करनी पड़ेगी, आपको इस बात की मजबूती से सामने रखना पड़ेगा कि आपको हर नियम कानून कायदे जो भी बनाए जा रहे हैं वो आपके लिए हैं और आपको इसको मानना पड़ेगा, इस नियम को अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लोगों को गैदरिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक साथ एक जगह लोग इकट्ठा ना हो इसका ध्यान रखना होगा। अगर कोई बीमार आदमी है तो कहीं भी वो ट्रैवल ना करे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। घर में अगर आपके पास आप ओल्डेज लोग हैं, अगर 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनका स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा। ये सब ऐसे नियम, ऐसे चीजें होंगी जिसका बेहद आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन 4 जरूर हो रहा है, बहुत सारी नियमों में तब्दीलियां भी होंगी, लेकिन इमरान आपको ये नहीं भूलना है कि जान है तो जहान है। और ये बात वजीर आजम कहते आए हैं, जी मीडिया लगातार आपसे कह रहा है कि बी सेफ बी प्रोटेक्टिव। आपको अपने आप को बहुत सेफ रखना पड़ेगा, आपको अपना ख्याल खुद से रखना पड़ेगा और आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों को भी आप सुरक्षित रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तमाम नियम कानून कायदे जो है वो बहुत जल्द अभी आपके सामने आ जाएंगे। उसमें यह भी देखना होगा कि उसमें ग्रीन जोन में क्या फैसिलिटी मिलती है, ऑरेंज जोन में क्या फैसिलिटी मिलती है, रेड जोन में क्या फैसिलिटी मिलती है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा।